अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जब हमने कंप्यूट करनी होती है तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो ये वाला मेथड है, दूसरा ये वाला मेथड है। अब ये वाला कैसे चेक होता है, जब हम इसमें से मतलब वेरिएंस वन थीटा वन और उसको डिवाइड करते हैं थीटा टू पे, तो हम एफिशिएंसी को जब कंप्यूट करते हैं ना, तब ये हमारे पास यहाँ पर ये जो ऊपर वाली टर्म है ये लेस देन है थीटा टू से, तो हम उसको जब चेक करते हैं ना, तो हम उसको इस तरह चेक करते हैं, उसको वन से कंपेयर करते हैं। अगर वो वन से लेस देन आती है तो वो हमारे पास एफिशिएंसी है। अगर वो वन से ग्रेटर देन आएगी तो वो एफिशिएंसी नहीं है। अगर वो हमारे पास इस तरह का टर्म में आ जाए कि ये वाला हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर जब हम उस टर्म को इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं तो तब हम ये कहते हैं, अगर ये हमारे पास ग्रेटर है तो फिर हम कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन वन है तो वो एफिशिएंट है, अगर नहीं है तो वो फिर हमारे पास एफिशिएंट नहीं है। मतलब जैसे ही अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है वन उससे, नीचे वाली वैल्यू से, तो हम उसको लेस देन वन से कंपेयर करेंगे, और अगर वन जो हमारे पास वेरिएंस वन है वो अगर हमारे पास ग्रेटर देन है तो फिर हम उसको ग्रेटर देन वन से इंटरप्रिटेट करेंगे। और जो दूसरा उसका मेथड है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाती है, इस तरह बनने से मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा हम उसको लेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लेंगे, उसके ऊपर ln अप्लाई करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास अगर इस टर्म के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे वो हमारे पास एफिशिएंट एस्टिमेटर है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अब ये हमारे पास जो है गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है पीडीएफ क्या होता है, ये आपने याद रखना है कि पाइजन का डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो x0 से लेकर एंड सो ऑन पॉजिटिव होती है। अब सबसे पहले हमने इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये वाला टर्म है, ये हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स आई है और यहाँ पर भी आई है, तो हमने उसको पहले 1 2 3 4 के लिए उसको मल्टीप्लाई कराना होता है। लाइक्लीहुड फंक्शन में ये होता है। तो हम इस तरह क्या करेंगे, ये इसको इस तरह लिखने का मतलब ये है कि थीटा इसका पैरामीटर है और एक्स के लिए ये फंक्शन है, तो x1 x2 और x3 एंड सो ऑन xn तक हम उसको लिखते हैं फंक्शन बनाने के लिए, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाने के लिए। तो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 एंड सो ऑन xn लिख देते हैं। इसी तरह हमने इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज़ लिखी, अगर x1 के लिए x2 के लिए एंड सो ऑन xn तक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये ई वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सारी इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ई तो एक बार ही आ जाएगा, इनकी पावर ऐड हुई, ये माइनस इन सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए बाहर लिख दिया। इसी तरह फिर हमारे पास x1 x2 एंड सो ऑन xn नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमने ऐसे ही लिख दी हैं। यहाँ से थीटा की भी पावर जो है वो ऐड हो रही हैं, तो वो हमने वैसे ऐसे लिख दिया। ये वाली अब ये पूरी टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, समेशन एक्स आई के, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, एन थीटा के, वो हमने रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये थोड़ा गलत कर दिया, इसका सैम्पल इस तरह होता है, ठीक है। तो वो हमने इसके साथ लिख दिया कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सैम्पल हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि एक्स आई जो है वो हमारे पास i1 से लेके n तक है। अब यहाँ पर हमने इसका लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, इधर भी लॉग अप्लाई करेंगे और इधर भी लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई किया। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये वाली टर्म थी ना, जब हमने अप्लाई किया तो ये वाली टर्म हमारे पास पहले आ गई, और ln जब ई पे अप्लाई हुआ तो वो ख़त्म हो गया, इनके वन बन गया, इसलिए यहाँ पर ये टर्म आ गई। जब वो अप्लाई हुआ है इस टर्म पे, अब यहाँ पर ये देखें एक्स आई है तो वो किसके इक्वल होता है, समेशन एन एक्स बार के, तो हमने खाली इधर एन एक्स बार अप्लाई कर दिया। जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो वो हमारे पास पूरी टर्म वैसे आ गई, और ये ln थीटा आ गया। आपको पता है जो डिवाइजर में होता है उसके ऊपर जब लोग अप्लाई करते हैं तो वो माइनस के साथ आता है, तो इसके ऊपर जब हमने अप्लाई किया माइनस के साथ तो वो हमारे पास, हमने इस पूरी टर्म को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम